स्टूडेंट्स, वेलकम टू सूची बायोलॉजी। आज हम लोग किडनीज पे बात करेंगे। तो किडनीज क्या होती है? हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो वेस्ट यूरिन होता है, उसका प्यूरिफिकेशन कौन करती है? तो वो यूरिन करती है। हमारे बॉडी में, ह्यूमंस के बॉडी में जो टिश्यूज होती है, जो सेल्स होती है, वो एक वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करती है और उसका जो है प्यूरिफिकेशन कौन करता है? तो वो किडनी करता है। ठीक है, तो किडनी क्या होती है? किडनी पेयर में होती है। राइट किडनी राइट साइड एंड लेफ्ट किडनी लेफ्ट साइड होती है। ठीक है, किडनी में जो है वो यूरिन यहां से होकर यूरेटर में जाता है। यहाँ पे यूरेटर में जो ये किडनी है वो यूरेटर में यूरिन को भेज देती है, और जो ये यूरेटर है फिर यहाँ से यूरिन पास आउट होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर होता है, और ये जो यूरिनरी ब्लैडर है वो यूरिन को यूरेथ्रा में भेज देता है, और फिर जो यूरिन है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, तो अब देखते हैं किडनी की डेफिनेशन। किडनी क्या होता है? किडनीज आर बीन शेप्ड ऑर्गन ऑफ द रीनल सिस्टम। ठीक है, किडनी क्या होता है? एक बीन शेप्ड ऑर्गन होता है, जैसे कि राजमा होता है ना, तो राजमा के जैसा इसका शेप होता है, ये देख सकते हैं। तो किडनी क्या है? एक बीन शेप्ड ऑर्गन है रीनल सिस्टम का। ठीक है, इसे हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, इसका लेंथ कितना होता है? तो लेंथ होता है 11 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये देख सकते हैं 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 6 सेंटीमीटर वाइड होता है और 3 सेंटीमीटर थिक होता है। ठीक है, तो लेंथ कितना होता है? 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 6 सेंटीमीटर वाइड होता है एंड 3 सेंटीमीटर थिक होता है। किडनी का वेट कितना होता है? तो वेट होता है 150 ग्राम। कितना वेट होता है? 150 ग्राम होता है। इसका लोकेशन क्या होता है? लाई ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। जो किडनी होता है वो जो है वो एब्डोमिनल के पोस्टीरियर होता है, यानी कि पीछे। पोस्टीरियर यानी कि पीछे और एंटीरियर यानी कि आगे। ठीक है, लाई ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। जो ये है एब्डोमिनल के पीछे होता है, ऑन द ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। यहाँ पे जो है वो वर्टिब्रल कॉलम होता है, और उसके राइट साइड राइट किडनी होती है और लेफ्ट साइड लेफ्ट किडनी होती है। ठीक है, बिलो द डायफ्राम, यहाँ पे डायफ्राम होता है, यहाँ पे डायफ्राम होता है, और डायफ्राम के नीचे क्या होता है? किडनी होता है। ठीक है, किडनी राइट किडनी पोस्टीरियर टू लीवर। जो राइट किडनी होती है उसके आगे क्या होता है? उसके आगे लीवर होता है। राइट किडनी के आगे लीवर होता है, और उसके पीछे क्या होती है? हमारी राइट किडनी होती है। और लेफ्ट किडनी पोस्टीरियर टू स्प्लीन। लेफ्ट किडनी के आगे क्या होता है? लेफ्ट किडनी के आगे स्प्लीन होता है, और उसके पीछे जो होती है वो लेफ्ट किडनी होती है। ठीक है, राइट किडनी पोस्टीरियर टू लीवर, लेफ्ट किडनी पोस्टीरियर टू स्प्लीन। ठीक है, राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी। जो राइट किडनी होती है वो छोटी होती है लेफ्ट किडनी से, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे लीवर होता है, वो जो है वो स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ होता है, इसलिए जो राइट किडनी है वो छोटी होती है लेफ्ट किडनी से। ठीक है, राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी बिकॉज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द लीवर। यहाँ पे लीवर प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से ये यहाँ का स्पेस जो है वो लीवर ऑक्यूपाई कर लेता है, जिसके वजह से राइट जो किडनी है वो छोटी हो जाती है। ठीक है, अब क्या है? रेट्रोपेरिटोनियम स्पेस। ये जो स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेट्रोपेरिटोनियम स्पेस बिहाइंड द पेरिटोनियम, जिसे हम लोग बिहाइंड द पेरिटोनियम भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है कि फंक्शन ऑफ किडनीज। किडनी का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ किडनी का फंक्शन क्या होता है? तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का प्रोडक्शन करना, यूरिन को हमारे बॉडी से बाहर निकालना, ये फंक्शन होता है किडनी का। ठीक है, अब क्या है? मेंटेन वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। जो वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है, जिसे हम लोग एसिड बेस बैलेंस भी बोलते हैं, उसको मेंटेन करने का काम कौन करती है? किडनीज करती है। ठीक है, अब क्या है? प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन। ये क्या है? इरिथ्रोपोइटिन और रेनिन का प्रोडक्शन करती है। इरिथ्रोपोइटिन क्या होती है? ये एक टाइप का एंजाइम है, और रेनिन क्या है? ये एक टाइप का हार्मोन है। ये क्या है? हमारे
जो ब्लड वेसल्स होती है उसको मेंटेन करने का काम करती है, इरिथ्रोपोइटिन मेंटेन करने का काम करती है, और रेनिन एक टाइप का हार्मोन है। ठीक है, तो क्या हो गया फंक्शन किडनीज का? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का प्रोडक्शन करना, ठीक है, मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस को ये बैलेंस करता है, मेंटेन करता है, फिर है प्रोडक्शन करता है, सिक्रीशन करता है किसको? इरिथ्रोपोइटिन का और रेनिन का। ठीक है, अब क्या है, जो लेफ्ट किडनी हमारी होती है, लेफ्ट किडनी के ऊपर जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई किया हुआ होता है एड्रीनल ग्लैंड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड क्या है? ये सिक्रीट करता है हार्मोन को, स्टेरॉइड हार्मोन को सिक्रीट करता है। कौन से हार्मोन को प्रोड्यूस करता है? तो एड्रीनल ग्लैंड जो है वो स्टेरॉइड हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब क्या है कि ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी, लेफ्ट राइट किडनी के ऊपर लीवर होता है जो कि स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ होता है, और लेफ्ट किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड होता है जो कि एक स्टेरॉइड हार्मोन है, हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद यूरिन जो है वो यूरेटर में आता है, यूरेटर के बाद है यूरिनरी ब्लैडर में आकर यूरिन जो है वो स्टोर होता है, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू होते हुए यूरिन है जो एक्सक्रीट आउट हो जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज। अब क्या है ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ किडनी? हम लोग अगर ह्यूमंस की किडनी को लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किया जाए, लॉन्गिट्यूडनल अगर सेक्शन किया जाए तो वो क्या है, कुछ इस टाइप से दिखेगी। ठीक है, अगर इसे हम लोग कहते हैं ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अगर इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किया जाए तो किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे? ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हैज 3 एरियाज ऑफ टिश्यू। क्या है कि 3 एरियाज ऑफ टिश्यूज है। अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किया जाए तो उसमें जो है 3 एरियाज दिखेंगे। ठीक है, कौन कौन से एरियाज दिखेंगे वो देखते हैं। आउटर फाइब्रस कैप्सूल, फर्स्ट जो है वो क्या है? आउटर फाइब्रस कैप्सूल है। सेकेंड जो है वो कॉर्टेक्स है। थर्ड जो है वो इनर मेडुला है। तो आउटर जो कॉर्टेक्स है, जो आउटर फाइब्रस कैप्सूल है, वो कहाँ होता है? किडनी की जो आउटलाइन होती है, ये देख रहे हैं आउटलाइन, यहाँ पे फाइब्रस कैप्सूल प्रेजेंट होता है जो किडनी को सराउंड करके रखता है। सराउंडिंग किडनीज, जो किडनीज को सराउंड करके रहता है। ठीक है, अब क्या है? सेकंड कॉर्टेक्स है। ये जो पार्ट देख रहे हैं वो है कॉर्टेक्स। ये अंदर का जो पार्ट है किडनी का, ये है कॉर्टेक्स। ठीक है, अब क्या है? ये जो कॉर्टेक्स होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किया जाए तो जो ये कॉर्टेक्स का जो पार्ट होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का दिखेगा। ठीक है, अब थर्ड क्या है? वो इनर मेडुला है। ये देख सकते हैं, ये जो पिरामिड टाइप का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है किडनी में, ये पिरामिड टाइप का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसे हम लोग मेडुला बोलते हैं, जो कि इनर होता है यानी कि अंदर होता है। ठीक है, और इसे हम लोग पिरामिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और इसमें जो ये होता है लाइनिंग जो होता है वो रेस टाइप का दिखाई देता है। इसलिए हम लोग इसे मेडुला पिरामिड यानी कि इनर मेडुला बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है? टेक द शेप ऑफ 18 कोन शेप्ड रीनल, यानी कि अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये जो शेप है कुछ 18 कोन का नजर आएगा। ये जो शेप है कुछ 18 कोन का नजर आएगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं टेक द शेप ऑफ 18 कोन शेप्ड रीनल। यहाँ पे तो 1 2 3 इस टाइप से है, लेकिन अगर इसका लॉन्गिट्यूडनल जब सेक्शन किया जाता है तो इसमें जो है 18 कोन शेप्ड नजर आता है। ठीक है, तो इसलिए 18 कोन शेप्ड रीनल। अब क्या है? नेफ्रॉन। हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखा कि अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किया जाए किडनी का तो 3 एरियाज ऑफ टिश्यू दिखाई देंगे। द कॉर्टेक्स जो कि फाइब्रस कैप्सूल है फर्स्ट, एंड सेकंड कॉर्टेक्स, एंड थर्ड जो है वो इनर मेडुला है। आउटर फाइब्रस कैप्सूल जो है वो किडनी के सराउंडिंग होती है, यानी कि ये जो आउटर का जो पार्ट होता है उसे हम लोग फाइब्रस कैप्सूल बोलते हैं। एंड सेकंड जो है वो कॉर्टेक्स है जो कि रेडिश ब्राउन कलर का नजर आता है। एंड थर्ड जो है वो इनर मेडुला। इनर मेडुला जो है वो पिरामिड टाइप का उसका स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जो है वो रेस होती है, जो रेस टाइप की लाइनिंग दिखाई देती है। ठीक है, अब क्या है? नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स क्या है? यूरिन प्रोड्यूसिंग फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी स्पैन द कॉर्टेक्स एंड मेडुला। जो नेफ्रॉन है, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और नेफ्रॉन कहाँ होती है?
तो कॉर्टेक्स एंड मेडुला के पास जो है कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स है आपका, ये मेडुला है, इसके पास आपका नेफ्रॉन होता है और नेफ्रॉन के ऊपर क्या होती है, कैप्सूल प्रेजेंट होती है और इसे हम लोग ग्लोमेरुलस कैप्सूल बोलते हैं। इसके ऊपर जो है वो कैप्सूल प्रेजेंट होती है और यहाँ से होते हुए ये टिब्यूल्स में जाती है, टिब्यूल्स है ये टिब्यूल्स है और ये जो देख रहे हैं वो एक कलेक्टिंग डक्ट है। तो यहाँ से यूरिन होते हुए टिब्यूल्स में जाती है और टिब्यूल से होते हुए कलेक्टिंग डक्ट में जाती है, ठीक है। और नेफ्रॉन कहाँ पे होता है, तो कॉर्टेक्स एंड मेडुला के बीच में होता है, ठीक है। नेफ्रॉन्स यूरिन प्रोड्यूसिंग फंक्शनल स्ट्रक्चर है किडनी का और ये स्पैन करता है, यानी कि प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स एंड मेडुला के बीच में, ठीक है। और अब क्या है, पिरामिड, ये जो देख रहे हैं ये डायग्राम में ये जो है शेप पिरामिड का, ये क्या कहता है, पेल कॉनिकल शेप। ये जो शेप होता है पेल कॉनिकल शेप्ड होता है, यानी कि ये कुछ इस टाइप का शेप होता है और इसके अंदर रेज प्रेजेंट होती है, ठीक है। और अब क्या है, कॉन्केव रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरीज जो होती है वो एंटर करती है रीनल वेन में एंड यूरेटर लीव किडनी। जो ये हमारा जो यूरिन होता है वो रीनल आर्टरी से एंटर करती है और रीनल वेन में जाती है और उसके बाद वो यूरेटर में चला जाता है और फिर वो लीव कर देता है किडनी से, वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। रीनल आर्टरी एंटर रीनल वेन एंड यूरेटर लीव किडनी। रीनल आर्टरी से एंटर करता है और फिर रीनल वेन में जाता है, रीनल वेन से क्या होता है कि वो फिर यूरेटर में जाता है और यूरेटर से फिर क्या होता है, वो किडनी से जो यूरिन है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब क्या है कि यूरिन फॉर्म्ड पासेज थ्रू रीनल पैपिला, टिप ऑफ ईच पिरामिड, टिप ऑफ ईच पिरामिड। ये जो देख रहे हैं पिरामिड, इस पे क्या होता है, रीनल पैपिला होता है, रीनल पैपिला होता है जो कि टिप पर होता है, पिरामिड के टिप पर होता है, ठीक है। फिर क्या है, माइनर कैलिक्स, उसके बाद क्या होता है, माइनर कैलिक्स होता है और जो माइनर कैलिक्स होता है, सेक्सुअल माइनर कैलिक्स जो है वो मर्ज करता है मेजर कैलिक्स में। जो ये माइनर कैलिक्स है वो मर्ज करता है मेजर कैलिक्स में, ठीक है। माइनर कैलिक्स जो है वो मर्ज करता है, माइनर जो कैलिक्स है वो मर्ज करता है मेजर कैलिक्स में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 2 और 3 जो कैलिक्स होते हैं, 2 और 3 जो कैलिक्स प्रेजेंट होते हैं वो फॉर्म करते हैं पेल्विस में, फिर वो पेल्विस में फॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो रीनल्स में फॉर्म कर जाते हैं। तो क्या है, यूरिन फॉर्म्ड पासेस थ्रू रीनल पैपिला। पहले क्या है कि रीनल पैपिला में जाता है जो कि टिप मेडुला के टिप में होता है, टिप ऑफ मेडुला में होता है एंड उसके बाद जो है सेक्सुअल माइनर कैलिक्स जो है वो मर्ज कर जाता है मेजर कैलिक्स में और उसके बाद पेल्विस में जाता है और 2 और 3 कैलिक्स जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं पेल्विस में और फिर वो कंबाइंस कर जाते हैं रीनल में, ठीक है। ये हमारा नेफ्रॉन का डायग्राम है। तो हम लोगों ने क्या देखा, किडनी को देखा और उसके ग्रॉस स्ट्रक्चर को देखा, फंक्शन को देखा, ठीक है। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं वो लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।